हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दी आपको लेके चल रही है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के हेवन। बच्चों, आज मैं आप सबके साथ लेके आ चुकी हूँ आसाम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के जिन भी स्टूडेंट का डीएससी पॉलिटिकल साइंस है उनका डीएससी पॉलिटिकल साइंस 102 की मैं यूनिट 2 की आज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूँगी आपने इस वीडियो पर। डियर, यहाँ पर देख सकते हो आपकी यूनिट 2 की हैंड राइटिंग नोट्स और साथ में आपका पीडीएफ भी मैं पीडीएफ से प्रोवाइड करूँगी जो टाइपिंग वाला है नोट्स। दोनों टाइप का है, हैंड राइटिंग भी है ऑल्सो टाइपिंग वाला भी है। आप दोनों से सीख लेना, दोनों देख लेना। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबसे डिस्कस करनी थी डियर, हमारे पास आपकी हर एक सब्जेक्ट की, चाहे आपकी डीएससी कोई भी सब्जेक्ट्स हो उससे लेकर आपकी डीएसएम, आईडीसी, एईसी, एसईसी, वीएससी कोई भी सब्जेक्ट्स हो, हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं आप सबको। आपके हर एक सब्जेक्ट्स का नोट्स का पीडीएफ, प्रॉपर पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। ऑल्सो हैंड राइटिंग वाला नोट्स भी है, ऑल्सो टाइपिंग वाला भी है, दोनों सोर्सेज अवेलेबल है। डियर, प्रॉपर पीडीएफ आपकी कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है हमारे नोट्स पर आसाम यूनिवर्सिटी की। अगर इनसे आप सीखेंगे तो 100% आपका मार्क्स कॉमन आ जाएगा। बाकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं साथ में, जिनमें से 70% प्लस मार्क्स कॉमन आता है अगर सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीख कर जाते हो एग्जाम्स पर। तो बाकी देखो आप, 1 पेपर के कंप्लीट नोट्स के लिए आपको ओनली 99 रुपीज़ पे करना होता है डियर। ये 99 रुपीज़ सुनकर आप डरना मत, क्योंकि हमें पता है आप लोग स्टूडेंट हो, अभी पढ़ रहे हो। अभी एक डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 2 पेपर से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का नोट्स एक साथ खरीदते हो तो आपको 1 पेपर की 99 के हिसाब से नहीं पे करना होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा कम पे करके आप खरीद सकते हो अपना सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स। ठीक है, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स अगर खरीदते हो तो डिस्काउंट्स अवेलेबल है, और 1 सब्जेक्ट्स का अगर कंप्लीट नोट्स खरीदते हो तो ओनली 99 रुपीज़ पर आपको मिल जाएगा। आप एक बार सोचो, अगर आप आज बाहर जाते हो, कुछ रेस्टोरेंट पर जाते हो तो आपका 500 तो लगभग हो ही जाता है खर्च। डियर, अगर इनको आप एक सेमेस्टर की मटेरियल्स पर लगाओगे, पढ़ोगे, तो आपका क्या होगा, आपका एक ब्राइट फ्यूचर बन सकता है, आपका बैक नहीं लगेगा। आप अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आपको एक भी बैक नहीं लगेगा। डियर, पढ़ना आपको पड़ेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ आप एक काम करो, अभी डिस्काउंट से आप फ़ायदा उठाओ डिस्काउंट्स का, और आपका जितना भी सब्जेक्ट्स है आप नोट्स लेके पढ़ लो डियर। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं एग्ज़ाम आने दो, एग्ज़ाम के 1 मंथ से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और बैक नहीं लगाऊंगा। डियर, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक ना एक सब्जेक्ट्स पर आपका बैक रह ही जाएगा, और 1 मंथ में अगर स्टार्ट करते हो तो 2-3 सब्जेक्ट्स पर तो बैक आएंगे, और अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हो तो 2, और अगर पढ़ाई नहीं करते तो डियर 6-7 सब्जेक्ट्स पर बैक आ जाएंगे। ध्यान रखना ये चीज़। बाकी जैसे मैंने बताया, हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का आपका नोट्स अवेलेबल है, हर एक स्ट्रीम का अवेलेबल है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हम प्रोवाइड करते हैं। आपके किसी फ्रेंड्स को अगर नोट्स चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए तो डियर प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना हमें। कैसे कॉन्टेक्ट करोगे आप नोट्स के लिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको एक नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर फॉर नोट्स। उस नंबर पर आपको सिंपली मैसेज कर देना है कि मैम नोट्स चाहिए, नोट्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में बताओ, हम पूरी बात कर लेंगे। बाकी जो बच्चे फ्री पर पढ़ना चाहते हैं, डियर, हम व्हाट्सअप पर PDF फ्री पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम यूट्यूब पर ऑलरेडी आपको फ्री पर सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी क्या प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम का टाइम इतना शॉर्ट है, एक सेमेस्टर स्टार्ट होते ही सेमेस्टर के ख़त्म होने की बात आ जाती है, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स। बिकॉज आसाम यूनिवर्सिटी इतना थोड़ा सा टाइम देता है, लगभग 3 मंथ्स के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेता है। डियर, इसके चलते क्या है, हम एक रोज़ बस एक ही वीडियो अपलोड करते हैं, या तो एक किसी सब्जेक्ट्स का नोट्स, या तो एक यूनिट का नोट्स, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते हैं एक सब्जेक्ट्स का। ऊपर से आपका फर्स्ट सेमेस्टर पर 7 पेपर, थर्ड पर आपका 6th पेपर, आपका 5th पर और पेपर्स, बाकी ऊपर से और 3 स्ट्रीम्स के अंदर अलग अलग टाइप्स का सब्जेक्ट्स, क्या सबका एक साथ अपलोड करना 3 मंथ्स में अपलोड करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ है अपलोड करने को। हम बस एक ही स्टूडेंट की मतलब सब्जेक्ट्स को तो नहीं फॉलो कर सकते, हमको हर एक सब्जेक्ट्स को फॉलो करना होता है, अपलोड करना होता है नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसीलिए क्या होता है, एग्ज़ाम आ जाता है और जो है बहुत सारे बच्चों का नोट्स अपलोड नहीं हो पाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड नहीं हो पाता बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, जिसके चलते हमने ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस और नोट्स का PDF व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करना हमने इसको ओपन किया, ताकि जिस भी स्टूडेंट को ज़रूरत है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता है, अभी से पढ़ना चाहता है, बैक नहीं लगाना चाहता है, वो हमसे ले सकता है तुरंत, जिस टाइम वो चाहे लेके पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। बाकी देखो, एग्ज़ाम के टाइम पर भी आप ले सकते हो हमसे, बट अभी क्या है, अभी डिस्काउंट्स है, बिकॉज अभी एग्ज़ाम लेट है। एग्ज़ाम लेट है, दैट इज़ वाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स है। मैं रिकमेंड करती हूँ, डियर मैं रिकमेंड करती हूँ आप अब भी ले लो नोट्स, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF, जो भी आपको चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट्स का नोट्स ले सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हो हमसे। 1 पेपर की कंप्लीट नोट्स के लिए ओनली 99 रुपीज़। से सुनकर डरना मत, बार बार कह रही हूँ, अभी डिस्काउंट्स है, डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाओ। 2 पेपर से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का
नोट्स एक साथ लेते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स है अभी के लिए, बस बाद में नहीं मिल पाएगा। बाद में अगर जब एग्ज़ाम्स के टाइम पर आप लेंगे तब ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स नहीं रहेगा, नोट्स मिलेगा आपको कंप्लीट एक्चुअल प्राइस पर लेना पड़ेगा। बाकी डियर आपको कैसे कांटेक्ट करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को ओपन करते ही नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर फॉर नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, पीडीएफ्स के लिए। जो भी बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हो डियर फटाफट कर लो, क्योंकि आप भी डिस्काउंट से बार बार कह रही हो, बाद में रिक्वेस्ट पर भी नहीं मिल सकता डिस्काउंट्स। अभी है तो आप भी फ़ायदा उठाओ इसका। सो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को ओपन करते ही व्हाट्सअप नंबर फॉर नोट्स कहकर एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर सिंपली मैसेज कर देना है, मैम नोट्स लेनी थी, डिस्काउंट्स के बारे में बताओ, क्लियर कट ये बात कर लेना। बाकी जो फ्री पर वेट कर रहे हैं, फ्री के लिए यार यूट्यूब के लिए वेट करो, आ जाएगा यूट्यूब पर जितना हमसे हो पाएगा, जितना सब्जेक्ट्स का नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो पाएगा एग्जाम से पहले पहले आपका इस सेमेस्टर का मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जिसको नोट्स चाहिए वो कॉन्टैक्ट करो। और अभी स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2 फेडरलिज्म फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस 102। सो सबसे पहले हम टाइपिंग वाला पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे हैंड राइटिंग वाला। शॉर्ट क्वेश्चन में से आएगा आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या है डियर, सिंपल वर्ड्स पर मैं आपको समझाना चाहूँगी। फेडरलिज्म मीन्स पावर्स का डिवाइड होना, मीन्स पावर्स को डिवाइड करना, भाग भाग करके पावर्स को प्रोवाइड करना, लाइक सेंटर के पास अलग और स्टेट के पास अलग अलग पावर्स, उस चीज़ को कहा जाता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स, लाइक जिसको स्टेट और प्रोविंसेस कहा जाता है। मेंशन टू फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। सो टू फीचर्स इंडियन फेडरलिज्म का, Indian federalism are division of powers between the union and the states and the supremacy of the constitution. What are the three lists for the division of powers between the union and the states? क्या क्या लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मीन्स जो पावर यूनियन के पास है, स्टेट लिस्ट मीन्स जो पावर स्टेट्स के पास है, मीन्स पावर्स को डिवाइड किया गया है ना, एंड कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जो पावर्स दोनों के पास है, दोनों हैंडल कर सकते हैं। Next, why was the Sarkaria Commission set up? The Sarkaria Commission was set up in 1983 to examine the relationship and balance of power between state and central governments in the country and suggest changes within the framework of the Constitution of India. So, next question, what was the main purpose of the Panchi Commission? The Panchi Commission, established in 2007, was tasked with looking into the new issues of center-state relations, keeping in view the changes that have taken place in the polity and economy of India since the Sarkaria Commission. Next question. In case of conflict between a central law and a state law on a subject in the concurrent list, which law prevails? So यार ये पूछा गया कि ये जो concurrent list है, जो दोनों के पास पावर है, इस लिस्ट पर जो भी चीज़ आता है उसका पावर यूनियन एंड स्टेट दोनों संभाल सकते हैं। बाकी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि सेंट्रल कहता है अलग, स्टेट कहता है अलग, तो क्या होगा, तो सेंट्रल का लॉ को माना जाएगा, स्टेट के लॉ को उस केस पर नहीं माना जाएगा। Name one legislative and one administrative relation between the union and the states. One legislative relation is the parliament's power to legislate on subjects in union list, and one administrative relation is direction given by the union government to the state governments. फिर आते हैं आपकी ब्रॉड क्वेश्चंस के पोर्शन पर। एनालाइज द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, हाईलाइटिंग इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डायनामिक्स of union state relations. की characteristics of Indian federalism, division of powers, written and supreme constitution means constitution बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, also written constitution है, and division of powers means हमारे जो powers है इसको एक अच्छी तरह से डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो दोनों के पास पावर होता है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स हमारे जुडिशियरी अगर कोई लॉ का उल्लंघन किया जाता है, लाइक फंडामेंटल राइट्स इन सब का, तो जुडिशियरी एक्शन ले सकता है, किसी भी लॉ को वो एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, ये पावर से। सो यूनिटरी फीचर्स ऑफ एंड डायनामिक्स ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशंस मीन्स क्या क्या चीज़ यूनिटरी है, मीन्स क्या क्या चीज़ यूनिटरी है, एकता है किन किन चीज़ों पर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का पावर लग रहा है ज़्यादा है मुकाबले स्टेट के पावर, लाइक कॉन्करेंट लिस्ट पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, स्टेट अलग कहता है, सेंटर अलग कहता है, तो सेंटर का माना जाएगा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप मीन्स हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बट इंडिया पर एक ही सिटीजनशिप है। Also constitution, appointment of governor. The governor of a state is appointed by the president and acts as an agent of the center. Emergency provisions. During an emergency, the central government becomes all powerful. Okay, emergency के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावरफुल बन जाता है और सारे फेडरल जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यूनिटरी बन जाता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ स्टेट, जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली यूनियन पर ही डिपेंडेंट होता है। बाकी हैंड राइटिंग वाला पर और अच्छे से डिस्कस किया गया है इस क्वेश्चंस को, सो वो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले टाइपिंग वाला खत्म कर देते हैं। डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन एंड द पांची कमीशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसको देख लेना आप, ठीक है। सरकारिया कमीशन 1983 एंड पांची कमीशन 2007। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया। लेजिस्लेटिव रिलेशन किस टाइप का है, यूनियन लिस्ट पर आपका आता है डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, करेंसी आता है, और आपका स्टेट लिस्ट पर आता है
पुलिस आता है, पब्लिक आता है, पब्लिक ऑर्डर आता है, हेल्थ आता है, कॉन्करेंट लिस्ट पर आपका मैरिज आता है, एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, ठीक है। सो ये कुछ अब पढ़ लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस अभी आते हैं हमारी हैंड राइटिंग वाला नोट्स पर। सो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका यूनिट 2 फेडरलिज्म आपकी हैंड राइटिंग वाला नोट्स पर। सो व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, वही चीज़ फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है। सो ये और कुछ एलेबरेटली डिस्कस किया गया, लाइक ये वर्ड कहाँ से आया। द टर्म फेडरलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेडरस व्हिच मीन्स ट्रेटी और एग्रीमेंट। फेडरलिज्म का मीन्स ही है ट्रेटी और एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच होता है, यहाँ पर दो लोग नहीं, हमारी स्टेट एंड यूनियन के बीच होता है, ठीक है। 4 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सो देयर मस्ट बी सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द सेंटर, एंड 2 गवर्नमेंट्स होना जरूरी है, लाइक एक सेंटर पर और एक स्टेट पर। There must be a written constitution. The constitution divides the power between the nation governments and the regional. The federalism must have an independent judiciary, जो हम टाइपिंग वाला नोट्स पर पढ़ चुके हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फेडरस व्हिच इज टेकन फ्रॉम व्हिच वर्ड। सो वो चीज़, ठीक है, यहाँ से देख लो आप, 1 मार्क्स का आपका कुछ है, लाइक एजुकेशन इंक्लूडेड इन, एजुकेशन कौन सी लिस्ट का पार्ट है, कंकरेंट लिस्ट का। सो व्हाट काइंड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट डज इंडिया हैव, इंडिया के पास किस टाइप का फेडरल गवर्नमेंट है। सो इंडिया हैज अ फेडरल गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वीक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मुकाबले मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, वो चीज़ दिखाया गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूअल पॉलिटी है, मीन स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, एंड आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स को डिवाइड किया गया है, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मीन्स हमारे पास 2 हाउसेस है, ठीक है, एक है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस, इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है डुअल सिटीजनशिप नहीं है हमारी इंडिया पर, सिंगल सिटीजनशिप है, बट यूएस पर डुअल सिटीजनशिप है। सो डिस्कस द यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड द स्टेट्स, ये हमारा यूनिटरी फीचर्स है, सबको सीख लेना चाहिए, इनमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर इन सबको सीख लेते हो तो आपका यहाँ से 100% मार्क्स कॉमन आ जाएगा यूनिट 2 से। और हाँ, जिसको भी नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स का PDF चाहिए, डेयर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करो, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स को ओपन करो, आपको हैंड राइटिंग वाला हर एक नोट्स की भी PDF मिल जाएगा, ऑल्सो टाइपिंग वाला जो नोट्स है उनका भी PDF मिल जाएगा। 1 पेपर की कंप्लीट नोट्स के लिए आपको ओनली 99 रुपीज़ पे करना होगा डियर। ये 99 रुपीज़ उतना मतलब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तब उससे ज़्यादा आप खर्च कर लेते हो, और अगर इनको आप यूज़ करेंगे अपनी पढ़ाई पर तो डियर क्या होगा, तो आपका बैक नहीं लगेगा, आपकी मम्मी पापा का जो पैसा आप वेस्ट करते हो हर रोज़ वो वेस्ट होना बंद हो जाएगा, आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पास कर सकते हो एक अच्छा मार्क्स के साथ। सो ये बात ज़रूर सोचना कि अगर बैक ना लगता है आपकी ग्रेजुएशन पर तो क्या होगा, सर्टिफिकेट जल्द मिल जाएगा, आप जल्द जो है कुछ करने की सोच पाओगे, विद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स के साथ आप कुछ कर पाओगे। सो आपकी क्वालिफिकेशन वो इन्हेंस हो जाएगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ यार, कोशिश करो आपका बैक्स ना लगे, और बैक्स ना लगने के लिए क्या करना होगा, पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। कैसे करना होगा, आप हमसे नोट्स ले सकते हो किसी भी सब्जेक्ट्स का, ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो डियर। बस आपको क्या करना होगा, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स को ओपन करते हैं, एक नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर फॉर नोट्स, उस नंबर पर मैसेज कर लेना है कि मैम डिस्काउंट्स के बारे में बताओ, और ये डिस्काउंट्स जो है आपके लिए अवेलेबल है, आप भी अगर लेते हो 2 पेपर से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का नोट्स तो एक पेपर की 99 रुपीज़ के हिसाब से नहीं पे करना होगा, उससे बहुत ही ज़्यादा कम पेमेंट करके आप कोई भी सब्जेक्ट्स का नोट्स ले सकते हो, अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का एक साथ लेते हो। बाकी लेट करोगे तो बाद में डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा बट डिस्काउंट्स इस टाइप का अवेलेबल नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, शायद थोड़ा मैं दे सकती हूँ पर ज़्यादा नहीं, जब एग्जाम आ जाएगा। बाकी मैं रिकमेंड करती हूँ यार, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, जब एग्जाम आ जाएगा तब कोई चारा नहीं बचेगा आपके पास, तब आप लगभग इतना टेंशन पर आ जाओगे, तब पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट का सिचुएशंस। सो डियर मैं रिकमेंड करती हूँ, जिसको भी नोट्स लेना है, किसी भी सब्जेक्ट्स का लेना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स आपका हो, लाइक कोई भी पेपर का लेना हो, IDC, AEC, SEC, VSC, DSC, DSM, कोई भी, सो हमारे साथ कांटेक्ट करो। आपकी किसी फ्रेंड्स को अगर नोट्स चाहिए, आपकी किसी कॉलेज की फ्रेंड या फिर किसी सहेली को नोट्स चाहिए डियर, उसको बताओ, शेयर करो ये चीज़, और हमारी व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करो, कहो कि नोट्स ले ले अभी डिस्काउंट से, अगर किसी के लिए अच्छा सोच सकते हो तो। बाकी डियर मैं रिकमेंड करती हूँ जल्दी जल्दी ले लो, और बाकी प्रॉब्लम क्या है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूट्यूब पर अपलोड होता है हर रोज़ एक वीडियो, और इतना सब्जेक्ट्स का, इतना यूनिट्स, ऑल्सो इतना स्ट्रीम्स, उनमें से हमको सब कुछ कवर करना होता है यार, इतना 3 सेमेस्टर्स का कवर करना होता है, तो एग्जाम आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाता है। सो इससे अच्छा आप अभी पढ़ लो, अभी लेके, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम तो वीडियोस पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके दे देंगे, बाकी आप पढ़ाई नोट्स से उस PDF से कर लोगे, पहले से ही सीख कर रखोगे। बाकी अगर बाद में वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाता तब आपका बैक्स नहीं लगेगा, तब भी आप पढ़ चुके होंगे सब कुछ, ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेते हो तो आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इनको सीख कर आप 70% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम्स पर। बाकी डियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप आप सब पढ़ाई कर रहे हो, अगर जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो वो सोच रहे हो स्टार्ट करना, और नोट्स चाहिए किसी को, तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स को ओपन करते ही नंबर मिल जाएगा, बार बार कह रही हो। बाकी डियर
और यूट्यूब पर कमेंट कर लेना कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या सिलेबस चाहते हो पहले यूट्यूब पर अपलोड हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपका जो चाहिए आपको वो पहले अपलोड हो। बाकी डियर जिसको नोट्स का PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स का वो कॉन्टैक्ट कर लो। कैसे कॉन्टैक्ट करना है ऑलरेडी बता दिया, डिस्काउंट्स के बारे में बता दिया। ओनली 1 पेपर का कंप्लीट नोट्स के लिए ओनली 99 रुपीज़, और अगर अभी 2 पेपर से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का लेते हो नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा कम पेमेंट करके आप ले सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाना। बाय, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। एक लाइक जरूर करते हुए जाना, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियोस लाते हैं।